प्रश्न 8। विद्यालय ए, विद्यालय बी और विद्यालय सी की विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 3500, 2500 और 1500 है। 500 विद्यार्थी को दर्शाने वाले एक आकृति के द्वारा एक चित्रालेख प्रस्तुत कीजिए। तो प्रश्न 8। तो विद्यालय ए, विद्यालय बी और विद्यालय सी की विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः, तो विद्यालय ए की संख्या कितना है? विद्यालय ए में विद्यार्थियों की संख्या 3500। तो देखिए पहले हम इसका चित्रालेख प्रस्तुत करना है, तो इस तरह से इस तरह पहले बना लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है विद्यालय। क्या लिखना है? विद्यालय। विद्यालय यहाँ पे ए, बी और सी। तो विद्यालय ए में 3500 विद्यार्थी है। तो देखिए विद्यार्थी का चिन्ह इस तरह से बना देना है। तो इसका मतलब जब भी रहेगा तो इसका मतलब हो जाएगा 500 विद्यार्थी। 500 विद्यार्थी। पाँच सौ विद्यार्थी यानी इसका मतलब क्या है? 500 विद्यार्थी। तो विद्यालय ए में 3500 विद्यार्थी है, ठीक है, प्रश्न में कह रहा है। तो देखिए एक का मतलब हो गया 500। तो इस तरह का कितना चित्र बनाना होगा? 7, क्योंकि 7 बचे क्या होता है? 35, ठीक है। तो 7 चित्र इस तरह से बनाएंगे। तो ये हो गया एक चित्र, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब है 500 विद्यार्थी। तो देखिए 7 का मतलब हो गया 7 5 35 यानी 3500 विद्यार्थी। तो विद्यालय ए में कितना विद्यार्थी है? 3500 विद्यार्थी है। तो इस तरह से इसको बना लेंगे पहले। अब विद्यालय बी में कह रहा है 2500। तो देखिए 5 5 5 25 होता है, यानी 5 इस तरह का चित्र बनाएंगे यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5। तो 500 500 1000, फिर 1500 2000 और 2500। तो विद्यालय बी में 2500 विद्यार्थी है। विद्यालय सी में कितना है? 1500। तो एक का मतलब हुआ 500, यानी 3 बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3। तो 500 दिया 1500, ठीक है। तो बस यही है, देखिए चित्रालेख। तो इस तरह इसको बना देना है। यानी विद्यालय ए, विद्यालय बी और विद्यालय सी की विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 3500, 2500 और 1500 है। 500 विद्यार्थी को दर्शाने वाले एक आकृति के द्वारा एक चित्रालेख प्रस्तुत कीजिए। तो 500 विद्यार्थी को दर्शाने वाले एक आकृति के द्वारा, तो ये आकृति है, देखिए एक आकृति मतलब है 500 विद्यार्थी।
तो यहाँ पे कितना आकृति है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 गुना 500 हो गया 3500। यानी विद्यालय ए में 3500 विद्यार्थी दर्शा रहा है, विद्यालय बी में 1 2 3 4 5, तो 500 गुना 5 यानी 2500 विद्यार्थी दर्शा रहा है, विद्यालय सी में 500 गुना 3 तो 1500 विद्यार्थी। तो बस इस तरह से बना लेना इसको। प्रश्न 9, किसी विद्यार्थी ने किसी विशेष वर्ग के प्रथम 6 महीने तक अपने मासिक व्यय को निम्नलिखित दंड आलेख द्वारा निरूपित किया। तो देखिए प्रश्न 9, तो यह है दंड आलेख, ठीक है। 6 महीने तक अपने मासिक व्यय को निम्नांकित दंड आलेख द्वारा निरूपित किया है कोई विद्यार्थी, ठीक है। तो जनवरी में देखिए कितना रुपया है, 600 रुपया, यानी जनवरी में जो है 600 रुपया खर्च किया है, फरवरी में 500, मार्च में 200, अप्रैल देखिए कहाँ पे आ रहा है, तो 700, मई आ रहा है, मई में यानी 400, जून में 50, देखिए आधा पे है यानी 50 रुपया, ठीक है। तो ऊपर के दंड आलेख से किस प्रकार की सूचना प्राप्त होती है। तो प्रश्न 9, तो प्रश्न 9 का ए में लिखेंगे यह दंडालेख किसी विशेष वर्ग के प्रथम 6 महीने तक किसी विद्यार्थी के मासिक व्यय को दर्शाता है। यानी यह दंडालेख किसी विशेष वर्ग के प्रथम 6 महीने तक किसी विद्यार्थी के मासिक व्यय को दर्शाता है, ठीक है। तो प्रश्न ए में पूछ रहा था कि इस दंडालेख से किस प्रकार की सूचना प्राप्त होती है, तो लिखेंगे यह दंडालेख किसी विशेष वर्ग के प्रथम 6 महीने तक किसी विद्यार्थी के मासिक व्यय को दर्शाता है। बी में है विशेष वर्ग के प्रथम 6 महीनों के किस महीने में विद्यार्थी ने अधिकतम मासिक व्यय किया। तो देखिए सबसे अधिक व्यय कब किया है, तो अप्रैल में, ठीक है। अप्रैल में देखिए सबसे ज़्यादा है कितना, तो 700, सबसे ज़्यादा सबसे ऊपर है देखिए अप्रैल वाला आलेख। तो इसका उत्तर होगा क्या, अप्रैल। तो इसका उत्तर बी में उत्तर होगा अप्रैल। और सी में देखिए किस महीने में न्यूनतम मासिक व्यय किया, तो सबसे कम देखिए जून में 50 रुपया, ठीक है, 0 और 100 के बीच में है, तो इसका उत्तर देंगे जून, सी में। डी में अधिकतम मासिक व्यय एवं न्यूनतम मासिक व्यय का अंतर किस मासिक व्यय के बराबर है। तो देखिए अधिकतम मासिक व्यय कितना है, 700 रुपया, और सबसे कम है जून में 50 रुपया। तो 700 में से 50 गया 650, तो 650 कब है, देखिए तो अप्रैल में कितना है, इसको देख लेते पहले इस तरह से बना करके। देखिए अप्रैल में 700, जून में कितना हो रहा है, तो जून इस तरह से हम करके देख लेंगे। तो जून में देखिए माफ़ कीजिएगा 100 पे आ रहा है, देखिए कहाँ आ रहा है, 100 पे। तो जून में 100 रुपया किया है और अप्रैल में 700 रुपया, तो 700 में से 100 घटा देंगे क्योंकि अंतर कह रहा है। देखिए अधिकतम मासिक व्यय एवं न्यूनतम मासिक व्यय का अंतर, तो 700 में से 100 घटा देंगे। सबसे कम जून में हुआ है 100 रुपया और सबसे ज़्यादा अप्रैल में हुआ है 700 रुपया। तो 700 में से 100 गया कितना होगा, 600 रुपया, ठीक है। तो 600 रुपया किस महीने में हो रहा है, तो जनवरी में देखिए 600 रुपया हो रहा है, तो इसका उत्तर लिखेंगे जनवरी। तो किस मासिक व्यय के बराबर है, यानी ये इन दोनों का अंतर, यानी सबसे अधिक 700 और सबसे कम 100 रुपया, तो अंतर कितना हुआ 600। तो 600 किस महीना में हो रहा है, जनवरी में, तो वही यहाँ पे लिखना है डी में। तो बी
बी का उत्तर देंगे अप्रैल, यानी विशेष वर्ग के प्रथम 6 महीनों के किस महीने में विद्यार्थी ने अधिकतम मासिक व्यय किया? तो सबसे अधिक खर्च किया है अप्रैल में 700 रुपया, ठीक है। सी में किस महीने में न्यूनतम मासिक व्यय किया? तो जून लिखेंगे। डी में तो अधिकतम मासिक व्यय एवं न्यूनतम मासिक व्यय का अंतर, तो देखिए सबसे अधिकतम है 700 रुपया और सबसे न्यूनतम है 100 रुपया, तो अंतर कितना हुआ? 600 रुपया, जो कि जनवरी में हो रहा है। 600 रुपया कब हो रहा है? मासिक व्यय के बराबर है, यानी अंतर किस मासिक व्यय के बराबर है? तो जनवरी। तो 600 कब हो रहा है? जनवरी में, तो इसका उत्तर हो जाएगा जनवरी, ठीक है। तो इस तरह इसका उत्तर लिख लेंगे कॉपी में। प्रश्न 10, निम्नलिखित सारणी विद्यार्थियों की संख्या उनके प्रिय विषयों के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। तो विषय अंग्रेजी, अंग्रेजी में देखिए विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 25 है, यानी 25 विद्यार्थियों को सबसे प्रिय विषय अंग्रेजी है। 20 विद्यार्थियों को सबसे प्रिय हिंदी है। 35 विद्यार्थियों को गणित है। 25 विद्यार्थियों को विज्ञान है। 15 विद्यार्थियों को इतिहास है और 10 विद्यार्थियों को भूगोल है, ठीक है। सारणी के अनुसार एक दंड आलेख प्रस्तुत कीजिए। तो देखिए इसका जो दंड आलेख होगा इस तरह का होगा, देखिए इस तरह का, ठीक है, इस तरह का होगा। तो हम इसको देखिए आप लोग कॉपी में बना लीजिएगा, हम इसको समझा देते हैं, ठीक है, आंसर सामने रख करके। तो ये देखिए इसका उत्तर है, ठीक है। इसी तरह दंड आलेख आप लोगों को कॉपी में बना लेना है, ठीक है। हम देखिए इसको समझा दे रहे हैं बस। तो यहाँ इधर देखिए विषय लिखना है और इस तरफ लिखना है विद्यार्थियों की संख्या। तो विषय में अंग्रेजी, हिंदी, देखिए जैसे जैसे लिखा हुआ है अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, ठीक है। तो अंग्रेजी, अंग्रेजी, तो अंग्रेजी में देखिए विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 25 है। तो 25 के सामने तक ग्राफ बनाएंगे इस तरह से, ठीक है, यानी दंड आलेख प्रस्तुत करेंगे इस तरह से बनाएंगे। हिंदी में कितना है? हिंदी में 20, तो 20 के सामने तक, देखिए 20 के सामने तक इसको बनाएंगे। गणित में 35 है, तो 35 के सामने तक गणित वाला ये आलेख रखेंगे। विज्ञान में कितना है? 25, तो 25 के सामने विज्ञान। इतिहास 15, तो इतिहास देखिए 15 के सामने। भूगोल 10, तो 10 के सामने, ठीक है। बस इसी तरह कॉपी में आप लोगों को स्केल से बना देना है, ठीक है, या ग्राफ कॉपी में भी बना सकते हैं जो कि 10 रुपये में मिलता है, ठीक है। उसमें भी आप इस तरह से बना सकते हैं या सादा जो कॉपी है उसमें भी बना सकते हैं। तो इस तरह से 10वीं जांच परीक्षा के प्रश्न पत्र हल कर लेंगे।